डियर स्टूडेंट, अब देखिए न्यूटन की प्रगामी अंतर्विधि के अंतर्गत मैंने आपको अध्ययन कराया पूरा थ्योरेटिकल। अब मैं उसके न्यूमेरिकल का आपको अध्ययन कराऊंगा, यानी न्यूटन के प्रगामी अंतर्विधि के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। और सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है वह न्यूमेरिकल है कि निम्न समंकों के आधार पर 22 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा अनुमानित कीजिए। क्या है? फर्स्ट है निम्न समंकों के आधार पर, समंकों के आधार पर 22 वर्ष की आयु का, 22 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा अनुमानित कीजिए। अब देखिए समंक दिए हुए हैं, यानी आयु दी हुई है और आयु है 15, 20, 25, 30, 35। 15, 20, 25, 30, 35। इसके बाद जीवन प्रत्याशा दी हुई है और जीवन प्रत्याशा क्या है? 15 की है 32.2, 32.2। 20 की है 29.1। इसके बाद 25 की है 26.0। 30 की है 23.1 और 35 की है 20.4। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्वतंत्र चर है जिसे हम x बोलते हैं और उसका जब हम अध्ययन करके देखते हैं तो इसमें जो अंतर है वह अंतर देखते हैं समान है या नहीं है। तो देखिए 15, 20, 25, 30, 35, यानी जो अंतर है वह 5 वर्ष का लगातार अंतर है। अब जीवन प्रत्याशा को हमें निकालने के लिए क्या करना है? एक टेबल तैयार करनी है और चूंकि न्यूमेरिकल निकालते निकालते बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इसे हटाऊंगा। आपके समक्ष मैंने लिखा है तो अब इसे हटा देते हैं और मैं सबसे पहले आपके समक्ष एक टेबल बनाऊंगा, या पहले टेबल बना देते हैं बाद में हटा लेंगे। तो देखिए आयु कितनी है? 15। इसके बाद 20, 20 के बाद 25 और 25 के बाद है आपकी 30 और 30 के बाद है 35 और निकलवाया उसने क्या है? 22 वर्ष का। तो देखिए नीचे ले लेते हैं 22 और इसे हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसे हम बोलते हैं x0, x1, x2, x3, x4 और अब जो है वह होगा आपका x5। नेक्स्ट देखिए जीवन प्रत्याशा को ले लेते हैं और जीवन प्रत्याशा आपके समक्ष दी हुई है, वह है 32.2, 29.1, 26.0, 23,
20.1 और 35 की है 20.4 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया यहाँ। और इसके बाद हम जो दिखाते हैं वह क्या दिखाते हैं, इसे भी दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। यानी y0, y1, y2, y3, y4 और y5। अब देखिए हमें क्या करना है, प्रथम डेल्टा 1 की वैल्यू निकालनी है। तो प्रथम क्या है, डेल्टा 1। और डेल्टा 1 की वैल्यू जब निकालते हैं तो क्या आता है, देखिए क्या करते हैं, y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, y4 माइनस y3। देखिए अब यानी y1 माइनस y0 इजिकल टू जो भी आएगा वह डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ क्या करना है हमें, 29.1 ऋण 32.2। नेक्स्ट क्या करना है, 29.1 ऋण 32.2, 26.0 ऋण 29.1 और ये आ जाएगा 23.1 ऋण 26.0 और ये आ जाएगा 20.4 ऋण 23.1। अब देखिए माइनस कर लीजिए, तो 29.1 में से 32.2 को अगर हम घटाएंगे तो जो माइनस की वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी -3.1 की। ओके, अब इसी तरह से दूसरी वाली वैल्यू भी -3.1, नेक्स्ट -3.1 सॉरी 2.9 यानी 2.9 और नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वह होगी -2.7 और ये वैल्यू हो गई डेल्टा 10 की। अब आगे करिए, द्वितीय निकालिए और द्वितीय को निकालेंगे तो क्या होगा, 3.1 में से 3.1 को अगर हम घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी वह हो जाएगी 0 यानी ये डेल्टा 2 हो गया। और 2.9 में से 3.1 को अगर हम घटाएंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी 0.2 की। क्या होगी, 0.2 और नेक्स्ट वैल्यू होगी आपकी 0.2 और ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा 20 की। अब आगे थर्ड देख लीजिए, यानी तृतीय और तृतीय डेल्टा 3। अब इसे पता करना है तो 0.2 में से 0 को अगर हम घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.2। क्या होगा, 0.2 और नेक्स्ट वैल्यू होगी आपकी 2.02। अब देखिए आगे नो ये जो वैल्यू होगी ये भी 0 ही हो जाएगी, क्योंकि 2.2 में से 2.2 को अगर घटाओगे तो
0 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो गई आपकी डेल्टा 30 की। नेक्स्ट चतुर्थ, और चतुर्थ जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी 0 में से 0.2 को घटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस में 0.2, और ये डेल्टा 4 यानी डेल्टा 40 हो जाएगा। अब देखिए हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, यानी x इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ हमें जो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0। अब x क्या है 22, तो देखिए बराबर 22 ऋण x0 की वैल्यू कितनी है 15 बटे, अब x1 की वैल्यू कितनी है 20, तो x1 की वैल्यू रख लीजिए 20 ऋण 15 बराबर ये हो जाएगा आपका 7/5 बराबर 5 एकन 5 और 5 चौक 20, यानी 1.4, और 1.4 किसकी वैल्यू आ गई x की। तो मैं यहाँ इसे x की वैल्यू को x इजिकल टू क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू कैलकुलेट की है वह क्या है 3.1 यानी माइनस 3.1, तो डेल्टा 10 इजिकल टू क्या है 3.1। इसके बाद डेल्टा 2 की वैल्यू, डेल्टा 20 इजिकल टू क्या है 0, डेल्टा 3 0 इजिकल टू डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी आई 0.2, और डेल्टा 40 इजिकल टू हो जाएगा -0.2। ये मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके रख ली हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, ये सब चूंकि बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे ये सब चीज़ हटानी है। अब देखते हैं, चलिए सबसे पहले मैं सूत्र लगाता हूँ इसका, और सूत्र है आपका y इजिकल टू क्या हो जाएगा y0 प्लस x डेल्टा 10 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 डेल्टा 20 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, और डेल्टा 30 प्लस हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डेल्टा 40। ये सूत्र है। अब ये सारी चीज़ें इसी सूत्र के अंतर्गत आप रख लीजिए। तो देखिए x इजिकल टू y0 की वैल्यू कितनी है, y0 की वैल्यू है आपकी 32.2, कितनी थी 32.2, धन x की वैल्यू कितनी आई है 1.4 गुणा
अब डेल्टा 1 जीरो की वैल्यू कितनी आई थी? डेल्टा 1 जीरो की वैल्यू थी 3.1, तो 3.1 धन, अब देखिए रख लीजिए x की वैल्यू कितनी है? 1.4 गुणा 1.4 ऋण 1/1 गुणा 2 गुणा, अब डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है? 0 धन, इसके बाद क्या है? 1.4 गुणा 1.4 ऋण 1 गुणा 1.4 ऋण 2 गुणा 1.1 इंटू 2 इंटू 3, और ये डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी आई है? डेल्टा 3 की वैल्यू है 0.2। इसके बाद डेल्टा 4 वाली वैल्यू रख लीजिए, तो डेल्टा 4 की वैल्यू रखेंगे, देखिए क्या आएगा? 1.4 ऋण 1 1.4 ऋण 2 1.4 ऋण 3 बटे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और डेल्टा 4 की जो वैल्यू है वह है -0.2। अब आप इसे सॉल्व करते चले जाइए। देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए yx इजिकल टू क्या हो जाएगा? 32.2 धन, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो देखिए डेल्टा 1 की जो वैल्यू है वो माइनस में है, और हमें विशेष तौर पे इन चिन्हों का ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू जो थी वह वैल्यू है -3.1 प्लस, अब देखिए 1.4 में से 1 को घटा देंगे तो 1.4 गुणा 0.4 बटे 2 गुणा 0, ये हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अब देखिए आगे कर लीजिए, धन 1.4 गुणा 0.4 गुणा, अब इसमें से घटा देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -0.6 अपॉन 2 इंटू 3, और इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है? मल्टीप्लाई जो हमें करना है वह करना है 0.2 का, जो मैंने दिया हुआ है, तो इंटू 0.2 प्लस, अब इसे कर लीजिए 1.4 गुणा 0.4 गुणा ऋण 0.6 गुणा ऋण, अब 1.4 यानी 3 में से 1.4 को अगर घटाएंगे तो 0 बढ़ा लीजिए, 6 बचे, और यानी 1.6, तो ये हो जाएगा ऋण 1.6 बटे 2 गुणा 3 गुणा 4, और गुणा हो जाएगा आपका -0.2। अब करते जाइए, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अब सॉल्व करते चले जाते हैं, यानी yx इजिकल टू 32.2 धन, अब देखिए यानी 32 धन 2 1.4 गुणा ऋण
3.1 था, तो यहाँ कर लीजिए। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी, और जब ये माइनस की वैल्यू होगी तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह आएगी -4.14, यानी तो इसे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं सीधे, क्योंकि माइनस की वैल्यू आएगी और ये माइनस की वैल्यू आएगी 4.14। इसका इससे मल्टीप्लाई किया 4.14 आ गया। इसके बाद में दूसरी जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी आपकी 0 पॉइंट यानी प्लस 0.0। नेक्स्ट ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, अब यहाँ प्लस का है, चूंकि यहाँ माइनस का निशान है इसलिए ये भी माइनस में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी आपकी 0.112, और ये वैल्यू भी माइनस में ही हो जाएगी, और माइनस की ये वैल्यू आएगी आपकी -0.004। आप चाहें तो इसे काट पीट करके देख सकते हैं, मैंने इसे पहले ही सॉल्व कर लिया है इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल दिया है। और अब देखिए yx यानी yx इजिकल टू क्या हो जाएगा 32.2 ऋण, अब ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऋण की, ये वैल्यू ऋण की, और ये भी वैल्यू ऋण की है, तो क्या होगा 4.14, इसके बाद 0, और फिर इसके बाद में 0.112, फिर क्या है 0.004, और ये वैल्यू हो जाएगी 6, और 5 2 4 यानी 4.256। लेकिन ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी आपकी, अब देखिए 4.256, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 4.256। 4.256, अब इसे माइनस कर लीजिए। अब इसे माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 32.2 में से 4.256, 256 को घटाना है तो 2 0 और बढ़ा लीजिए। अब वही आप इसे माइनस कर लीजिए, तो देखिए माइनस करेंगे यानी 4 बचे, 9 में से 5 गए 4 बचे, और यहाँ दहाई ले लो, यहाँ हो गए 11, 11 में से 2 गए 9 बचे, और यहाँ 11 में से 4 गए 7 बचे, ये यानी 27.944 कितना आ जाएगा 27.944। तो x बाई एक्स, अब बाई एक्स देखना है किसकी 22 की वैल्यू कैलकुलेट करवाई है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखिए yx इजिकल टू 27.944, और इसे हम लिख सकते हैं 27 यानी 22 वर्ष के लिए प्रत्याशा क्या होगी 27.9 और 4, यानी आप लगभग 28 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं लगभग 28 वर्ष। तो 22 वर्ष की प्रत्याशा होगी 28, और देखिए इसका जो आंसर आएगा वो 28 ही आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल
आपके लिए जो होगा वह न्यूमेरिकल बहुत इजी है। और मैं एक और न्यूमेरिकल आपको कराई देता हूँ, और न्यूमेरिकल है एक ज़िले की विभिन्न वर्षों की जनसंख्या दी गई है, वर्ष 1985 की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में इसके दो पार्ट हैं। ये पहला पार्ट आपको निकालना है बायनोमियल थ्योरम से, और दूसरा पार्ट जो निकालना है वह न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि से निकालना है। तो चूँकि ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए इस टॉपिक को अगले वीडियो में क्लियर किया जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा यह है कि मेरे पास बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर ये कौन सी क्लास का है। तो देखिए किसी यूनिवर्सिटी में स्टैटिक्स का जो पेपर है वह बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, जैसे धनबाद यूनिवर्सिटी में बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ स्टैटिक्स का जो पेपर पढ़ाया जाता है वह बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें स्टैटिक्स का जो पेपर पढ़ाया जाता है वह बीए थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। एमए में भी पढ़ाया जाता है, यानी एमए इकोनॉमिक्स में, एमए इकोनॉमिक्स प्रीवियस में भी, एमए इकोनॉमिक्स फाइनल में भी। एमए इकोनॉमिक्स प्रीवियस में मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स और आपका स्टैटिक्स पढ़ाई जाती है। इसलिए आप अपने यहाँ का जो सिलेबस है उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप देख लें कि आपके यहाँ अगर कौन सी मध्य प्रदेश में कौन सी यूनिवर्सिटी में चलता है, कौन कौन से ईयर में चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों के मध्य प्रदेश से भी मेरे पास कमेंट आते हैं, धनबाद से भी कमेंट आते हैं, उड़ीसा से भी कमेंट आते हैं बच्चों के, यूपी से भी, बिहार से भी और उत्तरांचल से भी कमेंट बच्चों के आ रहे हैं, राजस्थान के बच्चों के भी कमेंट आ रहे हैं। और मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। आपका कोई भी न्यूमेरिकल आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8619024211 पर अपने किसी भी न्यूमेरिकल को मेरे लिए एक फ़ोटो खींच करके भेजिए। मैं आपका उस सॉल्यूशन करके व्हाट्सएप भी करूँगा। अगर मुझे लगेगा कि मुझे इसके लिए वीडियो तैयार करना चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो भी तैयार करूँगा। और आपकी कमेंट्स का मुझे लगातार इंतज़ार है। आप कितने कमेंट करते हैं, काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं और सभी बच्चों के मैं रिप्लाई देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को रिप्लाई ना दूँ, रिप्लाई मैं सबको करता हूँ। काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट आए हुए हैं, मैंने उनका सबका जवाब दिया है। धन्यवाद।